वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फाउंडेशन के इस कोर्स आज की जो क्लास होगी टोटल क्लेफ्ट सेंटेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि क्लेफ्ट सेंटेंस होता क्या है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अचानक प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते क्लेफ्ट सेंटेंस पे कैसे आ गए। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लेफ्ट सेंटेंस है वो क्लेफ्ट सेंटेंस मैं आपको प्रोनाउन के चैप्टर में ही पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउन के चैप्टर में कौन सी चीज़ कहाँ से आने वाली है वो एक एक चीज़ें मैं आप सबको बताऊँगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको एकदम मैं बताऊँगा कि आखिर ये क्लेफ्ट सेंटेंस होता क्या है और क्लेफ्ट सेंटेंस का आप यूज़ कहाँ करते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्लेफ्ट सेंटेंस होता क्या है। तो वीडियो को और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग एक बार इस सेशन को फटाफट शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे जुड़े और जुड़े तो आपको एक हेल्दी क्लास मिले और आपको मज़ा आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्लेफ्ट सेंटेंस के बारे में कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक बार ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लेफ्ट सेंटेंस जो आप पढ़ रहे हो वो क्लेफ्ट सेंटेंस आपको पता है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ लेके चलता हूँ। आखिर ये क्लेफ्ट सेंटेंस होता क्या है, ये क्लेफ्ट सेंटेंस होता क्या है, कैसे आप इसको सीखने वाले हो। तो फटाफट हेडिंग डाल दो आप क्लेफ्ट सेंटेंस, और क्लेफ्ट सेंटेंस एक एक करके मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लेफ्ट सेंटेंस एक एक करके मैं यहाँ पे बताऊंगा। और दोस्तों, क्लेफ्ट सेंटेंस एक एक करके अगर जानते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस क्रम में बताना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा ठीक कर लूँ। क्लेफ्ट सेंटेंस का मतलब होता है दबाव सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? दबाव सूचक वाक्य। और दबाव होगा, और दबाव किस पर होगा? तो दबाव दोस्तों होगा सब्जेक्ट के ऊपर। दबाव किसके ऊपर होगा? सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर ये ऊपर होगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों को इस सेंटेंस के बारे में जानकारी भी होगी। तो आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें देने जा रहा हूँ उसको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी पे नोट करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं दो चीज़ बता दूँ कि क्लेफ्ट सेंटेंस आज आप पढ़ने जा रहे हो। और क्लेफ्ट सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? दबाव सूचक वाक्य कहते हैं। और वो दबाव सूचक वाक्य, और वो दबाव किस पर देने जा रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर दबाव देने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपको ऐसे लिख देता हूं, जब IT इट, यहां पे आ गया WHAT व्हाट, और यहां पे आ गया WHY। आप इसमें दोस्तों आप तीन नाम याद रखना। जब आप इट व्हाट और वाई का प्रयोग, जब इट व्हाट और वाई का यूज सब्जेक्ट के ऊपर दबाव देने के लिए होता है। किसके ऊपर? ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर दबाव देने के लिए होता है, दबाव देने के लिए होता है। जब इट व्हाट और वाई का इस्तेमाल सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों दबाव देने के लिए करते हैं, तब ऐसे सेंटेंसेस को क्लेफ्ट सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और क्लेफ्ट सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और क्लेफ्ट सेंटेंस आखिर होता क्या है। इट व्हाट और वाई का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को सिंपल कैसे, सेंटेंस को इम्फेक्टिक कैसे बनाओगे, इन सारी चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पे केवल आज पहले से मतलब है, आपको व्हाट और यहाँ पे वाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि क्लेफ्ट सेंटेंस, CLEFT क्लेफ्ट, अगर आप कभी भी अगर आप क्लेफ्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो क्लेफ्ट सेंटेंस में, ठीक है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब कैसी होती है? तो ऑक्सिलरी वर्ब लाइफ टाइम आपके लिए सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, वो ऑलवेज कैसी होगी? वो ऑक्सिलरी ऑलवेज कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर होगी और क्लेफ्ट सेंटेंस की जब भी बात करेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आई ले लीजिए, यू ले लीजिए, ही ले लीजिए, सी ले लीजिए, वी ले लीजिए, दे ले लीजिए, रोहन, मोहन, सोहन, बॉयज़, गर्ल्स,
कुछ भी आप रख लो, सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब लाइफ टाइम कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो जब सिंगुलर फॉर्म में होगी तब उसका मैं पहला सा नमूना आपको बताने जा रहा हूं कि वो नमूना आप कैसे याद रखोगे। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, कभी भी अगर यहां पे आपको मिलेगा इट, क्या मिलेगा, इट। मैं जो समझा रहा हूं अब उसको आप एक एक करके ध्यान से समझिए। अगर कभी भी आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिल गया, इट मिल गया, और इट मिल गया तो इट के साथ आपको आने वाली हेल्पिंग वर्ब या तो यहाँ पे इज होगी या तो आपकी यहाँ पे क्या होगी, वॉज होगी। इट के साथ दोस्तों या तो आप इज का इस्तेमाल कर सकते हो या इट के साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कभी भी एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी जानता नहीं है कि आखिर क्लियर सेंटेंस होता क्या है, वो इस सेंटेंस को कैसे समझने जा रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा फंडा और एकदम आसान सा तरीका मैं बता दूँ। कभी भी अगर आपको ज़िंदगी में अगर इट मिल गया और इट के बाद आपको इज़ और वाज का प्रयोग अगर दिखाई दे गया कभी भी कहीं भी, तो आपको क्या करना होगा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालना होता है ना। तो जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालना है तो यहाँ पे आपको किसका इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो आई, आप यहाँ पे लिख सकते हो वी, आप यहाँ पे लिख सकते हो यू, आप यहाँ पे लिख सकते हो ही, आप यहाँ पे लिखना सी, आप यहाँ पे लिखना क्या, आप यहाँ पे लिखना दे। ठीक है, इनमें से कोई भी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर क्या इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता है, तो इसके अलावा आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोई भी नेम लिख सकते हो। आप यहाँ पे अगर नेम नहीं लिखना है तो बॉय लिख लो, आप यहाँ पे क्या लिख लो, गर्ल लिख लो। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं क्या सर यहाँ पे बॉय और गर्ल के अलावा प्लूरल नहीं हो सकता है, तो आप गर्ल्स रखना है गर्ल्स रखो, बॉय रखना है बॉय रखो, यहाँ पे स्टूडेंट रखना है या आप स्टूडेंट्स रखना है, जो मर्जी आए आप रखो। यहाँ पे टोटल मिला के क्या होना चाहिए, टोटल मिला के आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, सिंगुलर हो तो भी चलेगा, प्लूरल हो तो भी चलेगा, फर्स्ट पर्सन हो तो भी चलेगा, सेकंड पर्सन हो तो भी चलेगा, थर्ड पर्सन हो तो भी चलेगा। समझ गए? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लेफ्ट सेंटेंस के रूप में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो क्लेफ्ट सेंटेंस को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दबाव सूचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें सेंटेंस के ऊपर दबाव, सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर दबाव दिया जाता है, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर दबाव देना होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट सेंटेंस। और क्लेफ्ट सेंटेंस का इस्तेमाल कितने फॉर्म्स में हो सकता है, तो क्लेफ्ट सेंटेंस का इस्तेमाल 3 फॉर्म्स में हो सकता है, इट, व्हाट और वाई के रूप में। और क्लेफ्ट सेंटेंस अगर कोई पूछता है कि क्लेफ्ट सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब इट, व्हाट और वाई का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर दबाव देने के लिए होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और क्लेफ्ट सेंटेंस में आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो लाइफ टाइम सिंगुलर फॉर्म में होगी, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। अगर आई रहेगा तो भी सिंगुलर, वी रहेगा तो भी सिंगुलर, यू रहेगा तो भी सिंगुलर, ही रहेगा तो भी सिंगुलर, सी रहेगा तो भी सिंगुलर, दे रहेगा तो भी सिंगुलर। यहाँ पे बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो भी रहा हो सबके साथ क्या लगाएंगे, इज़, या सबके साथ क्या लगाएंगे, वॉज। और इतना भी अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखें, अगर कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपको इट का इस्तेमाल करना हो, ठीक है, और यहाँ पे इज़ आया हो या वॉज आया हो, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आपको यही मिलने वाले हैं, कभी मी का प्रयोग गलत होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसको फटाफट आप लिखेंगे और 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शुरू से लेके लास्ट तक लिखें। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, लिख लो, उसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल्स और इसके टोटल कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा आज। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से और कायदे से आप इसको नोट करें। मैं आता हूँ 5 सेकंड में, और जितने लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। ठीक है, 5 सेकंड। चलिए, हो गया? अगर हो गया दोस्तों तो अब ज़रा हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने लिख लिया होगा। अब ज़रा लिख लिए हैं तो अब ज़रा मैं आपको एग्जाम्पल इसका समझाता हूँ। अब ज़रा एक एक करके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जानबूझ के मैंने इसको नहीं मिटाया है ताकि आप लोग देखें तो इसको समझने की कोशिश करें। अब देखें ज़रा, एक एक करके आप एग्जाम्पल लो। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल, अगर क्लेफ्ट सेंटेंस है तो क्लेफ्ट सेंटेंस में क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया यहाँ, ठीक है, सॉरी
ठीक है, आपको यहाँ पे चाहिए था केवल यह, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया, यह मैं ही हूँ, यह मैं ही हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया यह मैं हूँ, दबाव है इस पर? नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहा जाए कि यह मैं ही हूँ, तब आपको यहाँ पे दबाव मिलेगा और आपको यहाँ पे क्या लेना होगा? इट इज़। क्या लेना होगा? इट इज़। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको आई और मी दोनों मिल सकता है, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों पे काम करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यह तुम ही लोग थे, यह तुम ही लोग, ठीक है, हो, ऐसे, यह तुम ही लोग हो, तो हम यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं? इट वॉज, ठीक है। आपको यहाँ पे यू मिलेगा और सब्जेक्ट के रूप में तो यू ही होता है, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? सेम होता है। सॉरी। अब ज़रा देखें, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यह हम ही लोग, यह हम ही लोग थे, यह हम ही लोग थे, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तब आपको करना होगा यहाँ पे इट वॉज। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने गलत किया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह तुम ही लोग हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ यू। यहाँ पे आ गया यह हम ही लोग थे, तो इट वॉज, यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको मी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? अस, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया क्वेश्चन कि यह वे ही लोग हैं, ये वे ही लोग, ठीक है, ये वे लोग ही हैं, अगर इस पर दबाव देना हो तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे लिखना होगा इट इज़ और उसके बाद ऑप्शन के रूप में आपको मिलेगा दे और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? देम मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ज़रा जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक बार और कायदे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे ये लाइव सेशन है अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उन सारे लोगों को बता दूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। अब ज़रा मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कि कभी भी अगर आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसका कोई मायने मतलब नहीं है, लेकिन सेंटेंस का एक सीक्वेंस होता है जिसको कवर करना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे इट आ गया और इट के बाद अगर इज़ है और यहाँ पे क्या है? वॉज है, तो जब भी इस्तेमाल होगा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया इट इज़ आई और यहाँ पे क्या आ गया? इट इज़ मी, तो मैंने कहा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मी नहीं होता है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बाइक वगैरह पे, कार पे लोग लिखवा देते हैं इट्स मी ऐसे करके, तो इट्स मी स्लैंग है जिसको बोलना ग्रामर में क्या है? गलत है, ठीक है। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें एक एक करके गलत है, आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्या करेंगे? कवर करेंगे। अब ज़रा यहाँ पे आ गया ये तुम ही लोग हो, तो इट इज़, यहाँ पे इज़ ही रहेगा, अगर यहाँ पे यू रहेगा तो भी इज़, आई रहेगा तो भी इज़, यहाँ पे अगर वी और अस चुनना होगा तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। अगर यहाँ पे वी रहेगा तो भी वॉज ही लगाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा किसका इस्तेमाल करना है? ठीक है, सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लाइफ टाइम कैसी होती है? सिंगुलर। अगर यहाँ पे आ गया इट इज़, तो इट इज़ के साथ दोस्तों यहाँ पे दे और देम दोनों का इस्तेमाल, ठीक है, दिया गया है, लेकिन आपको सब्जेक्ट चाहिए, इस वजह से ये वाला गलत है और ये वाला क्या है? सही है। समझ गए? अब बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे होंगे कि सर यहाँ पे नाउन को कब रखेंगे, तो नाउन को कब रखेंगे उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर फिल्मों में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि याद करो वो दिन, ठीक है, ये रोहन ही था जिसने तुमको मरने से बचा लिया, ठीक है, फिल्मों में ऐसा, पुरानी फिल्मों में बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, यह रोहन ही था, ठीक है, इसका मतलब है अगर इसका मैं अगर आपको बना के दूं तो इट इज़ और उसके बाद क्या आ गया? रोहन, इट इज़ रोहन। अगर यहाँ पे आपको रोहन नहीं रोहिणी लिखता था तो आप यहाँ पे रोहिणी लिख लेते, ठीक है। आप एक एक करके ध्यान से समझिए कि यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्यों नहीं बताता है इंसान, कोई भी टीचर नाउन क्यों नहीं बताता है? इस वजह से नहीं बताता है क्योंकि रोहन अगर है तो जिस प्रकार दे और देम दोनों क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे वी और अस अलग अलग है, यहाँ पे आई और मी क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग क्यों बताना है? क्योंकि इसका अलग अलग फॉर्म है, लेकिन रोहन का तो एक ही फॉर्म है ना। और दो फॉर्म्स में आपको कन्फ्यूज़न होगा, आप गलती करोगे,
एग्जामिनर तो गलती कराएगा, लेकिन अगर रोहन है तो रोहन में वो गलती नहीं करा सकता है, क्योंकि रोहन का फॉर्म एक ही होता है। इस वजह से नाउन को कम रखता है और यहाँ पे क्या रखता है, प्रोनाउन को ज़्यादा रखता है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखें, जब भी आपको यहाँ पे इट के साथ इज और वॉज मिलेगा, इट के साथ आपको इज या इट के साथ वॉज मिलेगा, आपको हमेशा सब्जेक्ट को ही रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर ही दबाव दिया जाता है और किसी पर दबाव नहीं दिया जाता है। इसीलिए उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, क्लेफ्ट सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया दोस्तों, तो अब ज़रा हम यहाँ पे आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब ज़रा आगे लेके चलेंगे तो कैसे काम करना है, आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, और कवर करने के साथ आपको समझना है, नोट्स भी बनाते रहना है, और नोट्स जितना बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि समझना आसान होगा। चलिए अगर ये हो गया है तो ज़रा अब हम इसके दूसरे सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कहाँ नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट और वाई पे अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी जब क्लेफ्ट सेंटेंस पूरा पढ़ूंगा तब। अभी आपको केवल क्या करना है, अभी आपको केवल प्रोनाउन का यूज़ पढ़ना है कि कहाँ पे नॉमिनेटिव केस आएगा और कहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट आपको आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे मिल गया LET लेट, क्या मिल गया, लेट, और यहाँ पर कभी आपको मिल गया LET लेट, 2 बार मैंने लेट लिखा हुआ है, ये 2 बार लेट लिखा है, तो आप लोगों के मन में ये डाउट पैदा हो रहा है कि दोनों तो एक ही है, फिर बार बार अलग अलग लिखने की ज़रूरत क्यों है, इसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत क्यों है। तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक एक करके आप चीज़ों को सिखाना है। ठीक है, एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, सिखानी है, इस वजह से लिखना ज़रूरी है। दोस्तों आप इतना याद रखें कि अगर यहाँ पे लेट आ गया, अगर यहाँ पे लेट आ गया, तो लेट के बाद अगर आपको मिलता है आई, अगर आपको मिले यहाँ पे वी, अगर आपको मिलता है यू, अगर आपको मिल गया ही, अगर आपको मिल गया सी, और आपको यहाँ पे मिल गया दे, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया। और यहाँ पर जो लेट आएगा, आपको यहाँ पे मिल गया मी, ठीक है, यहाँ पे मिल गया अस, यहाँ पे मिल गया यू, यहाँ पे आपको मिला हिम, यहाँ पे मिला हर, और यहाँ पे क्या मिल गया, देम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अब ज़रा आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, एक एक करके मैं ऐसी चीज़ें कवर करा रहा हूँ। आप सीखो, केवल अभी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ना पड़ें। स्पीड तो आपकी मैं खुद बढ़ा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए। जितना आप अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे उतना आप क्या करेंगे, सीखेंगे। समझ में आ गया। अब ज़रा मैं आता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करोगे। सबसे पहले जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैं उसको चाहूँगा कि आप ज़रा अंतर देख लो। अगर यहाँ पे दोनों जगह क्या है, लेट है ना, यहाँ पे लेट आएगा और लेट के पहले एक बार यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, आप यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट देखोगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करोगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या करोगे। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो, और यहाँ पे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो, ये जो लेट है दोस्तों, ये होती है आपकी कॉजेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, ये आपकी होती है कॉजेटिव वर्ब। और अगर कॉजेटिव वर्ब है तो वर्ब के बाद किसका प्रयोग होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। क्या आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप सबको पता है कि जब भी वर्ब की अगर आप बात करोगे तो वर्ब के बाद किसका इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस पे बात करना चाहूँगा। अगर यहाँ पे लेट के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, और इसके पहले अगर नहीं है तो, अगर कभी भी आपको लेट शब्द अगर मिल गया, इसके पहले की कंडीशन क्या है उसको आप भूल जाइए, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो लेट के पहले जो आने वाला है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसको उस सबको दिमाग से निकाल दीजिए। निकल गया। अगर दिमाग से निकल गया तो एक छोटी सी चीज़, एक मेरी बात याद रखें, मेरी एक बात याद रखें, कभी भी अगर लेट शब्द मिलेगा ना, चाहे इसके सामने परिस्थिति कोई भी रहे, आपको यहाँ पे कभी आई नहीं रखना है, वी नहीं रखना है, यू नहीं रखना है, ही, सी और दे कभी आपको नहीं रखना है। यानी टोटल ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा,
क्योंकि लेट क्या है, एक कॉजेटिव वर्ब है और कॉजेटिव वर्ब के बाद आने वाला हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आएगा वो मी, अस, यू, हिम, हर, देम आएगा। यानी लेट के बाद कभी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी कोई आपसे पूछ देता है, इफ़ समवन आस्क यू व्हाई यू यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन क्यों यूज़ करेंगे, ये पहला क्यों गलत है। तो आप बताना कि जब भी आप लेट पढ़ोगे तो लेट को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। अगर ये कॉजेटिव वर्ब है, अगर ये पॉजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना है इसका मतलब ये सारे सब्जेक्ट क्या हो गए, गलत हो गए, और ये वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो मैं आप सबको बताऊं दोस्तों, अब आपको ज़रा मैं क्वेश्चन के माध्यम से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे करो। अगर पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे आ गया लेट, अगर यहाँ पे आ गया आई, और यहाँ पे आ गया मी, और उसके बाद आ गया गो होम, ठीक है, लेट। अब आपके सामने यहाँ पे लेट आ गया, और लेट के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आई का है, और लेट के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन किसका है, मी का है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, और उसके बाद आ गया लेट, यहाँ पे आ गया आई और मी, और उसके बाद आ गया गो, और उसके बाद क्या आ गया, होम। ये एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, अगर लेट है तो यहाँ पर भी लेट है, लेट के बाद वही ऑप्शन आपको ए मिला, वही ऑप्शन आपको क्या मिला, ए, और यहाँ पे क्या मिला, बी। अगर इसके पहले कोई सब्जेक्ट आ गया, अगर इसके पहले कोई सब्जेक्ट होगा तब, और इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तब, आपको ऊपर वाला कभी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लेट क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट ही आता है, मैंने जानबूझ के इस पर दबाव भी डाला है, ऑब्जेक्ट ही आता है। अब ज़रा आप ध्यान से देखें, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई का भी होगा ऐसा सोचना भी पाप है, हमेशा क्या होगा, मी होगा। अगर इसके पहले कोई सब्जेक्ट भी आ गया है, ठीक, इसका मतलब फिर भी यहाँ पे आई नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, मी होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एक और अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, अगर यहाँ पे आ गया THEY दे, और उसके बाद आ गया लेट, अगर यहाँ पे ही ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आ गया हिम, और उसके बाद आ गया गो होम, अगर यहाँ पे क्या आ गया, गो होम। अगर यहाँ पे दोस्तों लेट आ गया तो लेट के पहले फिर एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो या ना हो आपको ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं चाहिए, आपको ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, आपको ऑप्शन नंबर बी चाहिए। इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको लेट दिखाई देता है, इसका मतलब है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, कभी नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल नहीं करना। करेक्ट है? आ गया? अगर आ गया तो ज़रा इस क्वेश्चन को आप जितना जल्दी हो सके फटाफट आप नोट कर लें माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, और जितने लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट कर ले, फटाफट कर ले, एक एक करके आपको सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ, आप सीखते जाओ, ठीक है। 5 सेकेंड। चलिए, इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद, 5 सेकेंड के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच, और आपके बीच हाजिर हैं तो अब जाके आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के इस पहलू में, पर्सनल प्रोनाउन के इस चैप्टर में मैं आपको फिर से अब एक नया फार्मूला, एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला देने जा रहा हूँ। उसको याद रखना लाइफ टाइम, उसको लाइफ टाइम याद रखेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम याद रखेंगे तो ही आप बेहतर बन पाओगे। सबसे पहला चीज़ आपको मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखो, कोई भी आप यहाँ पे याद रखो प्रीपोजिशन। क्या याद रखो? प्रीपोजिशन। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैं 2-4 लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में 2-4 लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कभी टू आया हो, अगर यहाँ पे कभी फॉर आया हो, अगर कभी एट आया हो, अगर कभी इन आया हो, यदि यहाँ पे अपॉन आया हो, अगर यहाँ पे विथ आया हो, अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया हो बिटवीन, क्या गया हो, बिटवीन, और ETC, क्या गया हो, ETC। अगर कोई प्रीपोजिशन आ गया हो, अगर प्रीपोजिशन के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे ग्रामर में दोस्तों नियर अबाउट 70 के आसपास प्रीपोजिशन होते हैं। कितने प्रीपोजिशन होते हैं? 70। उसमें से मैंने कुछ 7 को लिख लिया है यहाँ पे।
1 2 3 4 5 6 और 7। कोई भी प्रीपोजिशन आप ले लो, कोई भी आप प्रीपोजिशन ले लो और आप यहाँ पे समझ जाओ कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, अगर यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन आ गया तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना कि यहाँ पर जब भी आएगा मी आएगा। आपको यहाँ पे जब भी रखना होगा अस को रखना होगा, आपको जब भी रखना होगा यू को रखना होगा, आपको जब भी रखना होगा हिम को रखना होगा, आपको जब भी रखना होगा हर को रखना होगा, आपको जब भी रखना होगा किसको रखना होगा इट को, और आपको जब भी रखना होगा किसको रखना होगा देम को। इसका मतलब है कि जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट ही होगा। क्योंकि कोई भी प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के राइट हैंड में आने वाला क्या होता है? हमेशा प्रीपोजिशन के राइट में आने वाला दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। कभी सब्जेक्ट का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आप जितने लोग हैं, मैं आप सबको एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन आप कभी भी याद रखिएगा, कभी कोई प्रीपोजिशन आ गया, कोई भी प्रीपोजिशन आया हो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कभी लाइफ टाइम आपको जब भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़े, ठीक है, आपको जब भी यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन आए तो इस प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये ले लिया कि नियर अबाउट 70 प्रीपोजिशंस होते हैं, उसके राइट में जो भी आएगा वो हमेशा इसी में से कोई होना चाहिए, कभी वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। यानी वो कभी सब्जेक्ट के रूप में आ नहीं सकता है, प्रीपोजिशन के हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको ज़रा यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया सी, उसके बाद आ गया LAUGHED लाफ्ड, यहाँ पर आ गया एट, यहाँ पे दोस्तों आ गया यहाँ पे आई, और यहाँ पे क्या आ गया मी। ये आपको ए और बी दो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ए और बी दो ऑप्शन है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे अभी पढ़ाया, जो भी। अगर यहाँ पे एट है तो एट आपका प्रीपोजिशन है, अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद या तो आई आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए मी। तो ये बताइए, देखिए तो इसमें कहीं आई है नहीं है ना, लेकिन कौन सा है इसमें? मी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। बी क्या है? राइट है। ऐसे करके आप सारा करके एक एक आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ही BROUGST ही ब्रॉट ए, उसके बाद आ गया बुक, ही ब्रॉट ए बुक, उसके बाद आ गया फॉर, यहाँ पे आ गया सी, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ गया हर। अब ज़रा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया। अब ज़रा कोई आपसे अगर पूछता है, कोई भी अगर कोई भी आपसे एक सवाल पूछता है कि फॉर क्या हो गया, तो प्रीपोजिशन, और अगर इस प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको सी चाहिए तब, अगर आपको यहाँ पे हर चाहिए तब, आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे फॉर। क्या है? फॉर आ गया ना, फॉर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हर है, इसका मतलब आपको हर चाहिए, आपको सी की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों सी, ठीक है, और सी के बाद आ गया सी इस, उसके बाद आ गया ANGRY एंग्री, यहाँ पे आ गया विथ, और अगर विथ आ गया इसके बाद आ गया दोस्तों HE ही, और यहाँ पे आ गया HIM हिम। ठीक है, अब ज़रा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये तो आपका प्रीपोजिशन हो गया ना, और अगर प्रीपोजिशन हो गया तो आपको ही रखना है या आपको हिम रखना है। तो कभी इसमें ही नहीं है, आपको क्या मिलेगा? हिम मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कायदे से देखिए कि आपको करना क्या है। कोई भी प्रीपोजिशन आ गया, ए टू जेड आपको कोई भी प्रीपोजिशन मिल जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। प्रीपोजिशन का जो टोटल नंबर होता है ऑलमोस्ट 70 होता है, और इस 70 के बाद जितने आपको याद है, जितना आप याद रख सकते हो, उसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, वो कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। इस वजह से जो भी प्रीपोजिशन आया वहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट कर दिया, वो कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गई तो इसको जितना जल्दी हो सके आप लिख लो, और लिखने के साथ साथ, ठीक है, इस क्लास के लाइव सेशन को आप शेयर करना ना भूलें। जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इस 5 सेकंड में मेरे डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर लो, आप इसको लिख डालो, और लिखने के साथ, ठीक है,
मुझे बता दो कि हाँ सर आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज के क्लास का अंतिम कॉन्सेप्ट होगा और वो अंतिम कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बड़ा आसान है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़ा आसान है लेकिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सारे हैं, एक एक करके मैं जो बताऊँ वो सारा चीज़ आपको लिखना चाहिए क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। अब ज़रा यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बताऊँ। अगर कभी भी दोस्तों LIKE लाइक और अगर आपको यहाँ पे मिलता है डिसलाइक, अगर कभी भी आपको यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया आपको? कभी भी आपको अगर मिल जाता है लाइक और डिसलाइक। लाइक करना मतलब क्या होता है? पसंद करना, और डिसलाइक का मतलब क्या होता है? नापसंद करना। अगर कभी भी आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, आपको क्या करना होगा? अगर इन दोनों में से कोई भी मिल गया तो आपको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है? आपको यहाँ पे मी लिखना है, आपको यहाँ पे अस लिखना है, आपको यहाँ पे यू लिखना है, आपको यहाँ पे HIM लिखना है, आपको यहाँ पे HER लिखना है और आपको यहाँ पे लिखना है THEM। ठीक है, आपको टोटल के टोटल यानी आपको जो इस्तेमाल करना है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। वो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। इनके बाद आप जब भी कोई काम करोगे आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, कैसे आप क्वेश्चन लगाओगे, ज़रा मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला, अगर यहाँ पे अगर मैं पहला क्वेश्चन दूँ, अगर यहाँ पे आ गया C, उसके बाद आ गया LOOKS लुक्स, यहाँ पे आ गया लाइक, यहाँ पे दोस्तों आ गया I और यहाँ पे ऑप्शन आ गया मी। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स? अगर दोस्तों यहाँ पे लाइक है, अगर यहाँ पे लाइक है तो लाइक के बाद यहाँ पे I करोगे तब क्या होगा? यहाँ पे मी करोगे तब क्या होगा? समझ में आ रहा है? और अगर यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपको मस्त नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं कि सर ये वाला ऑप्शन नहीं, ये मैं दूसरा ऑप्शन करूँ, तब क्या होगा? ठीक है, चलिए अब ज़रा यहाँ पे मैं बात करता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया ही, ठीक है, उसके बाद आ गया डिस, उसके बाद आ गया आपको लाइक्स। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया C और यहाँ पे आ गया हर, अगर ये वाला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर आपको A मिला, आपको ऑप्शन नंबर B मिला। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको डिसलाइक्स मिला है, क्या मिला है? डिसलाइक्स। तो डिसलाइक भी हो सकता है और डिसलाइक भी हो सकता है। इसके बाद आपको C का इस्तेमाल करना है या इसके बाद आपको हर का इस्तेमाल करना है, अब आप जानोगे। और आप जानोगे तो कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें भी तो जाननी है। ठीक है, संख्या दोस्तों बढ़ रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए संख्या बढ़ रही है और संख्या बढ़ रही है तो एक एक करके मैं सारे लोगों का ऑप्शन देख रहा हूँ। ठीक है, और जितना कर सकते हैं, राहुल जी, अभी वर्मा जी, मनीष पांडे जी, आलोक यादव जी, शिवम पांडे, बहुत बढ़िया, आलोक यादव, अभी वर्मा, ठीक है, अमित सिंह, ठीक है, सविता जी, ठीक है, राकेश जी कैसे हैं आप, ठीक है, राजेश पटेल जी फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, प्रीति दुबे, आदित्य ओझा पारस जी बहुत बढ़िया है, सानिया उपाध्याय जी, आनंद वर्मा, लाल बहादुर शास्त्री, अनिकेत जी, बड़ा अच्छा लगता है। पिछले लॉकडाउन में जब हम पढ़ा रहे थे तो 6-7 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे। चलिए इस बार भी शुरू करेंगे हम, इस बार भी शुरू करेंगे, आप एकदम चिंता ना करें। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे बात करते हैं, अब ज़रा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया रोहन, क्या आ गया? रोहन। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया लुक्स और यहाँ पे आ गया LIKE लाइक और यहाँ पे आ गया ऑप्शन के रूप में मैं क्या दे दूँ? ऑप्शन के रूप में यहाँ पे I और यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? मी। आपको अब एक ही दो ही एग्जाम्पल की ज़रूरत है। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया डिसलाइक्स और यहाँ पे दोस्तों आ गया लाइक, अब लाइक के बाद A करेंगे तब क्या रहेगा, और यहाँ पे B करेंगे तब क्या रहेगा। अब आसानी से जितने सारे लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके वो बता सकते हैं कि आपका जो कमेंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, प्रीति दुबे सर
सब में चेंज किया है लेकिन थर्ड में चेंज नहीं, क्यों? ठीक है, थर्ड वाला चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों सेम होता है। ठीक है, अब ज़रा मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे आई और मी यहाँ पे है, चेंज है यहाँ पे आई और मी। अब ज़रा देखें कि मैंने कहा कि अगर कभी भी आपको यहाँ पे लाइक और डिसलाइक अगर मिलता है तो इसके बाद जब भी आएगा क्या आएगा, इसके बाद जब भी आएगा आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। किस फॉर्म में रखना है आपको यहाँ पे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है तो लाइक के बाद कभी यहाँ पे आई नहीं आ सकता है, ऑप्शन क्या होगा आपका? मी होगा। कभी भी अगर डिसलाइक आएगा तो सी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? हर होगा। और कभी भी अगर यहाँ पे लाइक मिल गया तो लाइक के बाद आई नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? मी होगा। ठीक है, आप धीरे धीरे एक एक करके समझ रहे होंगे। देखिए मेरी बेटी, ठीक है, मेरी बेटी क्या लाई है? ठीक है, मेरी बेटी मेरे लिए एक प्यारा सा बर्गर लाई है, ठीक है, जिसको मैं खाना चाहूँगा लेकिन खा लूँगा मैं। ठीक है, लड़कियाँ अपने पिता को बहुत मानती हैं, ठीक है, बाद में भले ही किसी को ना माने लेकिन पिता को ज़रूर मानती हैं, इसीलिए पिता को सबसे डियर होती हैं उनकी बेटियाँ। चलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं पे स्टॉप करूँगा क्योंकि बर्गर मैं देख के अब मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी बेटी ने मेरा मन विचलित कर दिया है, बर्गर की तरफ मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। इसी वजह से पैर हटाओ, इसी वजह से मैं अब आज की क्लास यहीं स्टॉप करना चाहूँगा। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड नाइट।